नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित करकरे, बैच फॉर स्वीट डॉक्टर अमित में आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो सेगमेंट है हमारा, जिसमें फिल्म पर्सनैलिटीज और फिल्म कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और उनके लिए बैच फॉर कॉम्बिनेशन की चर्चा हम इस सेगमेंट में कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये जो आज का एपिसोड है वो है मिस्टर शाहरुख खान, और नॉट एज अ पर्सन बट द कैरेक्टर्स दैट ही प्लेड इन डर एंड अंजाम। डर मूवी आया था जब आई रिमेम्बर कि जब मैं आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, मैं 12th पास होके मेडिकल कॉलेज में हम पहुंचे थे, और तभी डर मूवी आया था 1993 आई थिंक, दैट मस्ट बी 1993। सो तब वो मूवी आया था एंड देन वी यूज टू सिंग जादू तेरी नजर इन कॉलेज ऑर्केस्ट्रा। सो 1993 से उनके वो मूवीज आए थे, डर, अंजाम, या फिर दो तीन ऐसे मूवीज थे, बाजीगर, जिन मूवीज में उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव किरदार निभाया था। सो विल बी टॉकिंग अबाउट डर एंड अंजाम, क्योंकि उसमें काफी पर्टिकुलर वो नेगेटिव कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, एंटी हीरो या फिर विलन टाइप का कैरेक्टर। सो इफ यू सी डर, मैंने डर देखा है और अंजाम देखा है, लेकिन डर की बात करें तो व्हाट वी सी इज वायलेंस एंड हेट्रेड, वायलेंस टुवर्ड्स पीपल हु जो उनको साथ नहीं देते, जो उनकी नहीं मानते, या फिर जो उनमें कोई बाधा डालते हैं, उनके अगेंस्ट ही कैन किल दोज पीपल। ही हैज़ अ सीवियर वायलेंस। वो खुद को भी सेल्फ हार्म भी उन्होंने काफ़ी दिखाया, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा अभी। वैसे सो दैट कॉल्स फॉर हॉली। जो वायलेंस है, जो हेट्रेड है टुवर्ड्स पीपल हु आर अगेंस्ट हिम, उसके साथ एक पैशन एंड ऑब्सेशन है काफ़ी। जो किरण है या फिर अंजाम में जो माधुरी दीक्षित ने किरदार निभाया है, सो ही वॉन्ट्स टू मैरी दैट गर्ल एंड ही इज पैथोलॉजिकली ही इज ऑब्सेस्ड विद दैट पर्टिकुलर थॉट। ये जो पैशनेटली, पैथोलॉजिकली, ऑब्सेसिवली जो बात है उनके मन में, सो हिज लाइफ इज कंप्लीटली हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड उसी थॉट से। सो पूरी जिंदगी को, पूरे थॉट्स को, पूरे विचार को, पूरे दिन रात वही छाए हुआ है वो विचार। दैट कॉल्स फॉर वॉलनट। वॉलनट इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू टू कीप योर ब्रेन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस। सो उसके लिए आई वॉज थिंकिंग अबाउट वॉलनट। फिर डोमिनेशन काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा भी कोई उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, थोड़ा भी कोई उनसे कोई अलग विचार बोलता है, थोड़ा भी कोई उनको टोकता है, तो ही गेट्स वाइल्ड। सो वो काफ़ी है। तो वाइन आई वॉज थिंकिंग अबाउट फॉर दैट वाइल्ड रिएक्शंस टू पीपल हु वर कॉन्ट्रडिक्टिंग हिम। फिर बात एक है कि दिन भर वही बात, एक ही विचार, जैसे हमने वॉलनट देखा कि काफी पैशनेटली ऑब्सेशन है। सो विद दैट ऑब्सेशन कम्स रिपीटेड थॉट्स, मन में वही विचार बार बार बार। कैसे मैं शादी कर सकता हूँ, कैसे मैं उनके साथ बोल सकता हूँ, कैसे अगर कोई मेरे बीच में आ रहा है, जैसे सनी देओल है या फिर और कोई है, तो उनको कैसे मैं रास्ते से हटा सकता हूँ। सो इस प्रकार के जो थॉट्स है, वो थॉट्स बार 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 मन में आना और उससे छुटकारा न मिलना, इसके लिए डेफिनेटली वी कैन थिंक अबाउट वाइट चेस्टनट, नॉट वाटर वॉलेट, वाइट चेस्टनट। और ये सब में जो उनका अपने ऊपर जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल चला जाता है, एंड देन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी कैन थिंक अबाउट चेरी प्लम, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं रहता, फिर अपने आप को भी हार्म कर देते हैं, दूसरों की भी हार्म कर देते हैं, और लास्ट में तो सबको मारने के लिए ही दौड़ देते हैं। सो चेरी प्लम इज वन ऑफ द अनदर रेमेडीज दैट वी कैन थिंक अबाउट दैट कैरेक्टर। सो डर और अंजाम के जो शाहरुख खान हैं, उनके लिए वी कैन थिंक अबाउट वॉलनट, हॉली, वाइन, वाइट चेस्टनट एंड चेरी प्लम। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और रेमेडी भी उन कैरेक्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली वो दो जो फिल्म है उन कैरेक्टर्स के लिए आपको लगता है कि और कोई कैरेक्टर और कोई मूवी, और कोई कैरेक्टर और मूवी नहीं, और कोई रेमेडी इफ़ यू फील कि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं आई माइट मिस आउट ऑन सम ऑफ हिज क्वालिटीज और सम फैसेट्स ऑफ दैट पर्सनैलिटी। तो अगर आपको लगता है तो वो लिख के भेजिए, और इसी श्रृंखला में और कौन कौन से रेमेडीज होने चाहिए ये भी कमेंट्स करके मुझे इनपुट्स, आपके फीडबैक्स, आपके सजेशंस आप भेजते रहिए। और इसी प्रकार से अगर आपको और फिल्म पर्सनैलिटीज के बारे में और फिल्म कैरेक्टर्स के बारे में, व्यक्ति रेखाओं के बारे में अगर आपको जानना है, और उनको कैसे बैच फॉर रेमेडीज हम सोच सकते हैं उनके लिए, ये अगर आपको जानना है तो देखते रहिए हमारा चैनल। सो सिर्फ देखिए मत, सब्सक्राइब भी कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि ये फैमिली बढ़नी चाहिए। और जब तक हम नेक्स्ट एपिसोड में मिले किसी और कैरेक्टर के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।